Assalamu alaikum and welcome you all to this lecture series. Today we will talk about the female reproductive part of angiospermic plants, that is gynoecium. Right? What is gynoecium? Gynoecium, as we see here, a flower in which there is a green outer valve that is known as calycus, and its individual leaflet is known as sepal, followed by a colored valve that is known as corolla, and its individual leaflet is known as petal. Side by side we see two important structures which are known as essential whorls. One is known as androecium and second is known as gynoecium. This androecium is a male gamete bearing organ, while this gynoecium is a female gamete bearing organ or egg bearing organ. In early lecture we talked about androecium. Today we will discuss about gynoecium. ये gynoecium क्या है? What is gynoecium? Gynoecium is a female part consisting of three parts. Individual unit is known as carpel. एक gynoecium को हम कहते हैं carpel. This carpel consists of three parts. One, पहला जो नीचे वाला पार्ट है, it is bulged pitcher like structure है ये, और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? Ovary. This is known as ovary. और इसके बाद एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखता है आपको, which is known as style. और इसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं? स्टिग्मा सरफेस. That means broadly we can say that this carpel or gynoecium consists of three parts. One bulged part that is known as ovary, followed by a tube-like structure which is known as style, and a plate-like structure which is receptive in nature, जिसके ऊपर पोलन्स आते हैं मेल स्ट्रक्चर से और फिर पेनिट्रेट करते हैं इसमें से और पहुंचते हैं एक मखसूस जगह जहां फर्टिलाइजेशन होती है. राइट? दिस इज स्टिग्मेटिक सरफेस, दिस इज स्टाइल, दिस इज ओवरी. अब मेन ऑर्गन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कहां पे पाया जाता है? दिस बल्जिंग कि अगर आप इस बल्जिंग के अंदर देखते हैं तो यहाँ आपको स्पेशल स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं. इन स्पेशल स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज ओव्यूल्स. दीज आर नोन एज ओव्यूल्स. राइट? अगर ये ओव्यूल हम यहाँ मैग्नीफाई करके इसको एनलार्ज करके इसका स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स. बाहर से आपको ये जो लिप्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? इंटीग्मेंट्स. व्हाट वी कॉल देम एज इंटीग्मेंट्स. और जो ये बाहर वाला है इट इज नोन एज आउटर इंटीग्मेंट, और जो दूसरा वाला है दिस इज नोन एज इनर इंटीग्मेंट. राइट? और इसके बाद आपको यहां से मास ऑफ सेल्स नजर आते हैं. क्या आते हैं नजर? मास ऑफ सेल्स. दिस मास ऑफ सेल्स इज नोन एज न्यूसिलस. वी कॉल इट एज न्यूसिलस. मास ऑफ सेल्स, दीज आर डिप्लॉयड इन नेचर. और इस मास ऑफ सेल्स के अंदर से आपको एक सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर, और इसी को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक, और या एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं या फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं. राइट? दिस इज एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट. लेटर ऑन वी विल टॉक अबाउट दिस. फर्स्ट अदर पार्ट्स ऑफ दिस ओव्यूल. इसके साथ साथ आपने आउटर इंटीग्मेंट भी देखा, इनर इंटीग्मेंट भी देखा. इसके अंदर इर्द गिर्द मास ऑफ सेल्स है जिनको हम न्यूक्लियर सेल्स कहते हैं. उस मास ऑफ सेल्स में एक स्ट्रक्चर है जिसको हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं. और यहाँ से आपको दिखता है एक टेल लाइक स्ट्रक्चर. ये टेल कहां से होता है? अगर यहाँ देखोगे आप तो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, अगर हम यहाँ से ड्रा करेंगे मिनिएचर स्ट्रक्चर तो ये ऐसे स्ट्रक्चर दिखता है आपको. ये जो टेल है, पॉइंट ऑफ ये टेल लाइक स्ट्रक्चर, इस टेल लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? फिनिकल. इट इज फिनिकल. अब ये टेल किस पोजीशन पे इस एग लाइक स्ट्रक्चर को कहां अटैच करता है? इस बॉडी को कहां अटैच करता है? उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम कहते हैं हाइलम. राइट? व्हाट इज हाइलम? हाइलम इज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन फ्यूनिकल एंड मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल. राइट? दिस इज हाइलम. दिस इज मेन कनेक्टिंग टिश्यू which connect its main body with the ovary wall. Right? This from here there is a ovary wall. This is broad structure. Now what is ovule? Ovule is a female gamete bearing organ which is commonly known as megasporangium. Right? Which consists of outer lip like structures known as integuments, outer integument, inner integument. Right? Within integument there is a mass of cells known as nuclear tissue or nuclear mass. Within this mass, इस mass के अंदर से एक sac like structure दिखता है आपको. That sac like structure is known as embryo sac. और साथ साथ मैंने बताया कि इस स्ट्रक्चर में एक टेल लाइक स्ट्रक्चर है जिसको फिनिकल कहते हैं. फिनिकल कहां पे अटैच होता है? इस मेन बॉडी को, उसको हम हाइलम कहते हैं. राइट? अब
इसके दो पोजिशंस होते हैं जहां से आपको ये नजर आते हैं, ये लिप लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं, दैट मींस बेस ऑफ दिस बॉडी, दिस बेस ऑफ दिस बॉडी इज नोन एज चलाजा, इज नोन एज चलाजा। मतलब यहां से आपको एक ओपनिंग नजर आती है, दिस ओपनिंग इज नोन एज माइक्रोपाइल, राइट। इसी बेस पे जिस साइड से ये माइक्रोपाइल होगा वी कॉल इट एज माइक्रोपाइलर एंड, और जिस साइड से ये चलाजा होगा वी कॉल इट एज चलाजा एंड। दिस इज ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट ओव्यूल। अब इस ओव्यूल में मैंने बात की एम्ब्रियो सैक की, व्हाट इज एम्ब्रियो सैक, और इसी एम्ब्रियो सैक को हम क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट भी, फीमेल गैमेटोफाइट या एग बियरिंग ऑर्गन भी कहते हैं इसी को। अगर इसको हम यहाँ एनलार्ज करके देखेंगे तो आपको ब्रॉडली ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा, ऐसा नॉर्मली, इट में देयर में बी वेरिएशंस बट नॉर्मली ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा। इसके ऊपर से 3 सेल्स होती है, 1 सेल, 2 सेल एंड 3 सेल। नीचे भी 3 सेल्स होती है, बीच में सेल्स नहीं होती है, सिर्फ न्यूक्लियाई होते हैं, इसके बाहर से वॉल फॉर्मेशन नहीं हुई होती है, ठीक। तो क्या आपको नजर आए, 1 2 3 4 5 6 सेल, 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर आपको नजर आता है। जो ये ऊपर वाले 3 सेल्स है, इसमें जो बाहर वाली 2 सेल्स है इनको हम साइनर्जिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, जो बाहर वाली सेल्स है उनको साइनर्जिड्स कहते हैं, और जो बीच वाली एक बड़ी सेल है इसको हम एग सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, egg cell. This is the main cell which is directly involved in the process of fertilization. इसी के साथ मेल गैमेट फ्यूज होके फर्टिलाइजेशन करता है, ठीक। और ये जो बीच वाले न्यूक्लिय है इनको हम क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, राइट। और जो नीचे वाले सेल्स है इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, एंटीपोडल्स। नाउ ब्रॉडली दिस एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट्स ऑफ फॉलोइंग सेल्स। एक साइड से हम अगर देखेंगे तो नॉर्मली ऑन साइड्स देयर आर साइनर्जिड्स, और साइनर्जिड्स के बीच में एक बल्जेड सेल होती है जिसको हम एग सेल कहते हैं, और जब आगे जाते हैं सेंट्रली लोकेटेड 2 न्यूक्लियाई होते हैं, और दूसरी साइड से आपको नजर आएंगे क्या, 3 सेल्स जिनको हम एंटीपोडल्स कहते हैं, राइट। यूजुअली क्या होता है, ये वाले सेल्स होते हैं माइक्रोपाइलर एंड साइड से होते हैं, ये जो वाले सेल्स होते हैं ये कहां होती है, एंटीपोडल्स जो होते हैं ये चलाजर साइड से। दैट मींस ये वाली सेल्स जो है दिस फॉर्म द साइनर्जिड्स एंड एग सेल, ठीक। और इन तीनों को मिला के एक नाम देते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एग एपैरेटस। दिस इज एग एपैरेटस। एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम एग एपैरेटस कहते हैं, राइट। Now you got an idea about what is embryo sac. Embryo sac is a female gametophyte which consists of broadly 3 types of cells. 2 synergids grow on the sides of a major cell that is known as egg cell, और उसके आगे 2 न्यूक्लिय होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लिय, और साइड बाय साइड एक और टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एंटीपोडल्स। जब हम नजर डालते हैं अब मैंने एक डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन दी आपको किसकी, ओव्यूल की। जो ओव्यूल्स कहाँ होते हैं, ओवरी में पाए जाते हैं। एक स्ट्रक्चर है उसको एनलार्ज करके मैंने यहाँ आपको दिखाया, ठीक। बट नॉर्मली जब हम देखते हैं तो इट वेरीज, इट इज स्ट्रक्चर एंड पोजीशन वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। किसी में ऐसे उल्टे होते हैं, किसी में स्ट्रेट होते हैं, किसी में राइट एंगल पे होते हैं। ऑन दैट बेसिस ये ओव्यूल्स को हम डिफरेंट टाइप्स में डिलिमिट करते हैं। दैट मीन्स देयर आर टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। किस बेस पे, ये कैसे इस ओवरी में कैसे ओरेंट है, कैसे इसका स्ट्रक्चर कैसा है, उल्टा है, अपराइट है, परपेंडिकुलर है, कैसा स्ट्रक्चर है, उस बेस पे हम इन ओव्यूल्स को डिस्टिंग्विश एंड डिलिमिट करते हैं डिफरेंट टाइप्स में, ठीक। दैट इज व्हाई वी कॉल इट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। पहला टाइप है, फर्स्ट टाइप इज, अगर हम बात करेंगे आपको इसमें जो दिखता है इट इज स्ट्रेट। यहां से फिनिकल अराइज होता है, फिनिकल के ऊपर अराइज होता है एक स्ट्रक्चर। यहां हम बनाएंगे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर, और इसके अंदर सैक होता है, नीचे से फिनिकल, यहां से माइक्रोपाइलर एंड, यहां से चलाजल एंड, ठीक। और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट दिस इज हाइलम, ये चलाजल एंड, ठीक। अगर ऐसे अपराइट स्ट्रक्चर होगा ओव्यूल का, वी कॉल इट एज ऑर्थोट्रोपस, वी कॉल इट एज ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। बहुत सारी स्पीशीज ऐसी है जिनके ओवरी में स्ट्रक्चर ओव्यूल का खड़ा होता है, अपराइट होता है, राइट। दिस इज नोन एज ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, राइट। दूसरा है, अगर ये ओव्यूल अपराइट नहीं होगा, इनवर्टेड होगा, दैट मीन्स यहां से फिनिकल अराइज होता है,
फ्यूनिकल अराइज होके ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसे ये होगा इसकी एम्ब्रियो साइड। दैट मीन्स माइक्रोपाइलर एंड भी उसी साइड से है और चलाजल एंड भी उसी साइड से है, फिनिकल साइड से, दोनों एक ही साइड से। जब ऐसा स्ट्रक्चर ओव्यूल का होगा, दैट मीन्स अगर इसमें हम दिखाएंगे ऐसे ये अराइज होके ऐसे बनाता है स्ट्रक्चर ओव्यूल, ठीक। अगर ऐसा ओव्यूल आपको नजर आएगा किसी स्पीशीज में, किसी स्पीशीज की ओवरी में, तो वी कॉल दैट एज एनाट्रोपस ओव्यूल, वी कॉल इट एज एनाट्रोपस ओव्यूल। ओव्यूल एनाट्रोपस मीन्स इन्वर्टेड ओव्यूल। तीसरा जो है, तीसरा टाइप, एक हो गया पूरा अपराइट, दूसरा हुआ पूरा इन्वर्टेड। ना पूरा अपराइट होगा ना पूरा इन्वर्टेड होगा तो ओव्यूल होगा राइट एंगल पे, ऐसे। दैट मीन्स ऐसे राइट एंगल पे है ओव्यूल। जब ऐसे ओव्यूल्स अराइज होंगे किसमें, ओवरी में, वी कॉल इट देम एज हेमिट्रोपस ओव्यूल्स, हेमिट्रोपस ट्रोपस ओव्यूल्स, ओव्यूल। वन इज ऑर्थोट्रोपस, सेकंड इज एनाट्रोपस, और तीसरा जो मैंने कहा है हेमिट्रोपस। दोज ओव्यूल्स व्हिच फ्रॉम आउटर अपीयरेंस लुक्स लाइक दे आर इन राइट एंगल अरेंजमेंट, दे आर राइट एंगुलर, दे आर राइट एंगुलर। दैट मीन्स न पूरे अपराइट होते हैं न पूरे इन्वर्टेड होते हैं, बट दे आर परपेंडिकुलर टू द फ्यूनिकुलर एक्सिस। कैन शो हियर इट एज ऐसे, मगर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, राइट, ऐसे स्ट्रक्चर अगर अराइज होगा ओवरी में, वी कॉल इट एज हेमिट्रोपस ओव्यूल। उसके बाद चौथा जो है, ना फोर्थ इज, नॉर्मली यहां से फ्यूनिकल अराइज हुआ, यहां से जो बनता है यहां ओव्यूल ऐसे स्ट्रक्चर बन जाता है, और एम्ब्रियो सैक टिप के नजदीक, इस टिप के नजदीक होता है। ना ये ऑर्थोट्रोपस है पूरा अपराइट है, ना पूरा इन्वर्टेड है, ना रेक्टेंगुलर पोजीशन पे, मगर रेक्टेंगुलर के पोजीशन और इन्वर्टेड पोजीशन के बीच में इसका स्ट्रक्चर है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज कंपाइलोट्रोपस, 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 राइट, कंपाइलोट्रोपस। और उसके बाद एक और स्ट्रक्चर है ओव्यूल का। अगर आपको ओव्यूल्स नजर आएंगे ऐसे अराइज होंगे, इसका स्ट्रक्चर इट लुक्स लाइक हॉर्सशू शेप, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज, इट इज नोन एज, एक मंचमच टाइप है। एक ये एनलार्ज्ड होता है इसका एम्ब्रियो सैक, दूसरा ये हॉर्सशू लाइक होता है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज हेमिट्रोपस, राइट, राइट। इसके बाद एक और टाइप है, दैट इज अ स्पेशल टाइप। यहां से ये ओवरी वाल है, यहां से अराइज हो गया फ्यूनिकल, ऐसे से आपको नजर आएगा ओव्यूल। दैट मीन्स इसका फ्यूनिकल ये एनलार्ज्ड है, इतना एनलार्ज्ड है तो एक सर्कुलर पैटर्न बनाता है, स्पाइरल जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। इसका जो, इसकी जो ओपनिंग होती है, इट इज कवर्ड बाय फ्यूनिकल आउटसाइड, ये माइक्रोपाइलर एंड इज कवर्ड बाय फ्यूनिकुलर टेल, ठीक। अगर ऐसा स्पाइरल जैसा स्ट्रक्चर ओव्यूल ने बनाया होगा किसमें, इस ओवरी में, वी कॉल इट एज सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल, सर्सिनोट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, ट्रोपस ओव्यूल।